नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। और आज डे 3 है, ठीक है, चंडीगढ़ में चितकारा में। और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मैं उठ गया था आज पहले और ब्रेकफास्ट करके फिर आऊँ, फिर और जो काम है सभी बच्चे जा रहे हैं क्लास। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ नहाने, सर जा रहे हैं इवेंट में। वाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए बिल्डिंग पीछे का, हाँ हाँ, मस्त लग रहा है। तो ओस की बूंदे भी आ रही है यहाँ पे। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हम तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं इवेंट देखने। आई थिंक म्यूज़िक देखने जा चल रहे हैं ना। तो म्यूज़िक वोकल जा रहे हैं देखने। म्यूज़िक वोकल इंडियन ही है, वोकल मीन्स इंडियन ही हो गया। नहीं वेस्टर्न भी है। अच्छा वेस्टर्न भी है, ओके। तो चलते देखने। ग्लोब के ऊपर पानी फेंका जा रहा है। वाह, वाह, अच्छे से डेकोरेट किया गया है। हम वेस्टर्न सोलो देखने जा रहे हैं। अच्छा में गाना गाया अभी, सब लोग मिल रहे हैं। वाह, अल्टीमेट सॉन्ग। गुड मॉर्निंग। इन्होंने बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। मुझे इतना पता नहीं था कि इतने अच्छे से बनाया गया पूरा एरिया, बहुत अच्छे। ये सब कुछ रैंकिंग 78 in management, okay, 14th in rank among top business school in North India, okay, top 50 in B school India. Wow, कितने अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंट। ये वाह, लिफ्ट चलेगा कि नहीं? दबाया कि नहीं आपने? हाँ, ये देखिए, वाह, आपको मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ। वाह, ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार। वाह, 5 स्टार होटल में है। देखिए कितना मस्त बनाया गया है। वाह, चितकारा यूनिवर्सिटी, यू आर ग्रेट। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। फिर जैसे से यहाँ पे रिफ्लेक्शन कर रहा है, मस्त दिख रहा है फोटो। वाह, वाह, बहुत अच्छा बनाया गया है। ओह, ये इसको ही ऐसे डिवाइड ऐसे किया गया है। देखिए इनका हवेली इन्होंने एक इस टाइप का बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है। ये देखिए नेचुरल हवेली बनाया है इन्होंने। चेयर्स, ये एकदम पुराने स्टाइल का हवेली टाइप का बनाया गया। चेयर, दरवाजे, सब कुछ बहुत प्यारा है व्यू। ये देखिए ऊपर, देखिए क्या मस्त बनाया है। खाने के लिए ऐसा बनाया है। पेपर के सारे कटिंग, बहुत प्यारा लगा मुझे। दरवाजे कितने प्यारे हैं, ऐसे लॉक करके टिंग टिंग। स्विच, ये देखिए ट्रैक्टर है, रिक्शा है, इसके ऊपर खाने पीने का है। इनके बच्चे हैं। तो बोर्ड कहाँ गए? तो हम लोग चल रहे हैं लंच करने अब। हाँ, चल ही रहे हैं, चलते चलते लंच करने चलेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं। आज हम लोग सुबह क्या देखें, आज वेस्टर्न म्यूज़िक देखें, अच्छा था, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किए, फ़ोटोशूट किए। फिर उसके बाद फिर हम दो प्ले देखें। प्ले बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल टच वाला प्ले था।
तो अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने अच्छी एक्टिंग की थी, बहुत अच्छे हैं। हाँ मगर कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे जी। तो आज लंच में करी चावल है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट खाना है। मुझे करी चावल बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है करी चावल बहुत अच्छे से बनाए हैं इन्होंने। ये देखिए थोड़ा सा और और मेथी की सब्ज़ी भी है। मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। और इस एरिया में सभी लोग आज यहाँ पे चितकारण सिटी का इनका हुडी है और एग्ज़ाम चल रहा है, तो सभी लोग सेम हुडी पहन के घूम रहे हैं। जो भी आप एजुकेशन में पार्टिसिपेट डिबेट में मैं डिबेट में कल पार्टिसिपेट कर रहा था, आज एलोकेशन में। तो आज हमें एजुकेशन में सुनने आया हूँ उनका बहुत बहुत किस धन्यवाद टाइप से सर, बोलते मुझे हैं। बहुत अच्छा लगा। आप आशीर्वाद देने के लिए स्वयं यहाँ पहुँचे हैं। आशीर्वाद तब तक नहीं दे सकता हूँ जब तक मेरे पास 100 करोड़ ना हो। 100 करोड़ 100 आने करोड़ के- तो मेरे पास भी नहीं आएंगे। जिस दिन मेरे पास आएंगे उस दिन मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं खड़ा हूँ। नहीं, जिस दिन 100 करोड़ आएंगे उसके बाद मैं आशीर्वाद दूँगा। आशीर्वाद में 1-2 लाख ऐसे दूंगा ना, पर उससे पहले नहीं दे सकता। मतलब 100 करोड़ में ही आप 1-2 लाख दोगे मुझे। नहीं, अब जितनी बार आशीर्वाद लोगे उतनी बार 1 लाख जितनी मैं बार- दुआ कहता हूँ आपको 100 करोड़ मिले, आप उसमें 10 करोड़ मुझे दे देना। दे देंगे जल्दी। तो आज देखते हैं, और किसी को उठवाना है तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते। मोदी जी जिंदाबाद। 15 लाख सबके खाते में आएंगे। कब आएंगे हम याद करो, वेट करो। नहीं नहीं, वेट नहीं करेंगे, आ आ गए, गए। ठीक जय हिंद, जय भारत। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की छात्रा आज आप सभी के समक्ष लोकतंत्र का भविष्य युवा सहभागिता पर निहित है, इस पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। जरा सोचिए कि आज हम इस हॉल में बैठकर इस बात पर वाग्मिकता ही क्यों कर रहे हैं कि लोकतंत्र का भविष्य युवा सहभागिता पर निहित है। ऐसा क्यों? क्या ये कोई औपचारिकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा इसको ध्यान से समझिए कि आज हमारा लोकतंत्र जैसे कार्य कर रहा है, और यदि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, यदि ये ऐसे ही कार्य करता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे पास लोकतंत्र का मात्र एक ढांचा बच जाएगा और लोकतंत्र की आत्मा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए मर जाएगी। और मैं यहाँ आप लोगों का ध्यान 2 चीजों पर केंद्रित करना चाहती हूँ। पहला, लोकतंत्र पर मंडराता हुआ खतरा, और दूसरी चीज युवाओं की सहभागिता। इतिहास गवाह है, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब जब सत्ताधीश सत्ताओं में आए हैं, उन्होंने अपनी सत्ता का संरक्षण करने के लिए क्या क्या चीजें नहीं की हैं। और आज भी हमारे सत्ताधीश अपनी सत्ता का संरक्षण करने के लिए मात्र आपके वोटों पर नियंत्रण नहीं करना चाहते, वोटों से भी कई गुना अधिक आपकी मानसिकता पर, आपकी विचारधाराओं पर, और तो और आपकी सोच पर नियंत्रण करना चाहते हैं कि आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। और तो और हमारे विश्व सत्ताधीश इस चीज पर भी नियंत्रण करना चाहते हैं कि आप कौन से धर्म से खरीदारी कर रहे हैं। और आप जब वोट देंगे तो आपको क्या लगेगा कि वोट आपने दिया है? नहीं, वोट आपने नहीं दिया, वोट आपसे उन सत्ताधीशों ने दिलवाया है। और ये जो खतरा मंडरा रहा है हमारे लोकतंत्र पर, इस खतरे को यदि हमें सुलझाना है तो उसका मात्र एक ही नियम है, वो है हमारे युवाओं की सहभागीदारी। जी हाँ, उन्हीं युवाओं की सहभागीदारी। यदि उनको अपनी भूमिका का पता चलता है तो वो युवा इतिहास को मात्र पढ़ते नहीं है, इतिहास को लिखते भी हैं। और मैं यहाँ आपका ध्यान 2 मूल्यों पर केंद्रित करना चाहती हूँ, युवा सहभागीदारी के 2 मूल्यों पर। पहला मूल्य है चुनावी सहभागीदारी, और दूसरा मूल्य है गैर चुनावी सहभागीदारी। चुनावी सहभागीदारी में ये सिर्फ नहीं होता कि आप मतदाता केंद्रों में जाएं और आप मात्र मत डाल के आ जाएं।
चुनावी सहभागिता का मतलब है कि आप अपने तर्क का इस्तेमाल करें, आप अपने बोध का इस्तेमाल करें और फिर आप एक ऐसे नेता को चुने जो नेता सच में चुनने लायक है। और यह साहस हमारे युवाओं के पास में है, क्योंकि उनके पास तर्क है, उनके पास वितर्क है, उनके पास सवाल करने का साहस है, उनके पास सब कुछ है। हमारे युवा भविष्यवादी हैं। भविष्यवादी युवा का मतलब है कि वो सिर्फ अपना आज का स्वार्थ नहीं देखते, वो कल के भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। और भारत जैसा देश जिसमें 60% से भी ज्यादा युवा है, उस देश में यदि हम अपने युवाओं को ही भागीदारी नहीं दे रहे हैं, तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आप उन लोगों से नीतियां बनवाएंगे शायद जिनके युग में इंटरनेट का जन्म भी नहीं हुआ था। और हमारा दूसरा मूल्य है गैर चुनावी भागीदारी, जो शायद से चुनावी भागीदारी से भी ज्यादा जरूरी है। गैर चुनावी भागीदारी का अर्थ है कि हमारे युवाओं के पास में इतना साहस है कि वो सरकार की आंख में आंख मिलाकर ये बात पूछ सके कि ऐसा क्यों। इसका अर्थ है कि वो अपनी डिजिटल शक्ति का इस्तेमाल करके मात्र रीलें स्क्रॉल नहीं करें, वो अपनी डिजिटल शक्ति का इस्तेमाल करके चीजों को फैलाएं, डेटा को फैलाएं, पूरी दुनिया को जागरूक बनाएं। और ये चीज हमारे युवा ही कर सकते हैं। और तो और सबसे बड़ी शक्ति जो हमारे युवाओं के पास में है वो है विरोध करने की शक्ति, शांतिपूर्ण विरोध करने की शक्ति, जो कि उन्होंने 2012 में तब किया था जब केन्या में 2012 में तब किया था जब केन्या में उसके सत्ताधीश ने कहा कि मैं तीसरी बार भी शासन करूंगा। और उन्होंने एक नारा दिया कि बस करो, और उस शासक के नीचे से कुर्सी छिन गई। जो उन्होंने तब किया था जब उन्होंने साउथ कोरिया में मात्र कैंडल लाइट लेकर गाना गाकर भ्रष्टाचार का विरोध किया था। परंतु मैं एक तीसरे चीज पर भी आपका जोर डालना चाहूंगी, नेपाल। परंतु मैं एक तीसरी चीज पर भी जोर डालना चाहूंगी, नेपाल। तीसरी चीज पर भी जोर डालना चाहूंगी, नेपाल, जिनके युवाओं ने उस चीज पर नहीं एक्चुअली लेना चाहूंगी नेपाल, जहाँ के युवा शायद से ऐसा उदाहरण है जो सबसे ज्यादा रोचक है, जहाँ के युवा तब सड़कों पर नहीं आए जब उनके भ्रष्टाचार सालों से चल रहा था, जहाँ के युवा शायद से तब सड़कों पर नहीं आए जब 50% से भी ज्यादा उनकी फीस बढ़ा दी गई थी, जहाँ के युवा तब सड़कों पर आए जब उनका सोशल मीडिया बैन कर दिया गया था। और ये है हमारे युवाओं की हकीकत। जी हाँ, यही हमारे युवाओं की हकीकत जो सोशल मीडिया से भटक चुके हैं। लेकिन हमें ऐसे युवा नहीं चाहिए, हमें ऐसे युवा चाहिए जो अंग्रेजों का विरोध करते हुए असेंबली में बम फेंकाएं और खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाए। हमें ऐसे युवा चाहिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी के लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर आ जाए। और हमें आप और मेरे जैसे युवा चाहिए जो इस हॉल में बैठकर इतने महत्वपूर्ण विषय पर वाग्मिकता करें। धन्यवाद। पश्यति जननी सौरभ काले युवानम। इस श्लोक का तात्पर्य अर्थ है कि हमारी भारत माता और हमारी लोकतांत्रिक संस्कृति हमारी युवा संतति को आजकल के उस संधिकाल पर बैठकर निहार रही है, और वो भी अपलक। वह देख रही है कि आज का युवा इतिहास का मूक पाठक ही है या फिर अपनी रगों के दौड़ते लहू से उसका विजयी लेखक भी बनेगा। क्योंकि जब जब युवा सोता है तब तब लोकतंत्र रोता है। माननीय निर्णायक मंडल और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं को मैं सनमीत सिंह, गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज की तरफ से सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा आज का विषय है लोकतंत्र के भविष्य में युवा सहभागिता। कल्पना कीजिए एक गांव की, जहाँ चुनाव का माहौल है, नारों की गूंज है, लेकिन वे उंगलियां जहां पर सबसे ज्यादा निशान होने चाहिए, युवाओं की उंगलियां खाली हैं। हम ये सोचेंगे कि युवाओं की उंगलियां खाली क्यों हैं? क्योंकि युवा सोचते हैं कि हमारे वोट से क्या हो जाएगा, क्या बदलाव आ जाएगा। उनकी ये उदासीनता एक मत का नुकसान नहीं है, बल्कि उस विशाल वट वृक्ष जिसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं, उसकी खामोशी है, उसकी हानि है, उसकी हत्या है। एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि गैरों से गिला नहीं है, मुख अपनों ने मोड़ा है। गैरों से गिला नहीं है, मुख अपनों ने मोड़ा है। लोकतंत्र की इस नींव को हमारी खामोशी नहीं तोड़ा है। मैं आपका ध्यान
भविष्य में जाने से पहले मैं अतीत में जाना चाहूंगा कि हमारे युवाओं ने, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वो इस लोकतंत्र के लिए लड़े और उन्होंने युवा अवस्था में अपनी नौजवानी इस बलिदान में दी। जेपी आंदोलन में युवा सड़कों पर उतरा, लेकिन क्या इस गौरवमयी इतिहास को, क्या इस स्वर्णिम इतिहास को आज दोबारा से फरोलने की जरूरत नहीं है? क्या आज का युवा कमजोर है? कदापि नहीं। आज का युवा बेहतर शिक्षित है, बेहतर है, लेकिन उसमें एहसास की कमी है जो हमें जागृत करने की जरूरत है। मैं 3 समाधान जो सहभागिता में बहुत जरूरी है उनकी तरफ जाना चाहूंगा। पहली बात कि हमें इस सहभागिता को, इस लोकतंत्र को किताबी ज्ञान से निकालकर गांव की चौपालों और शहरों की गलियों तक लेकर जाना होगा। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र की आवांता बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरे नंबर पर मैं चाहूंगा कि राजनीतिक दलों को केवल पोस्टर चिपकाने के लिए नौजवानों की भर्ती नहीं करनी चाहिए, उन्हें नेतृत्व देना चाहिए। तीसरी बात मैं चाहूंगा, अंकीय लोकतंत्र यानी डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और मैं अब कहना चाहता हूं कि जैसे अतीत में हमारे युवाओं ने, एक बात 2011 का युवा आंदोलन की बात मैं करूंगा कि एक बार ऐसा लगा कि युवा क्रांति आ चुकी है, पूरा युवा सड़कों पर आ गए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन जैसे ही वो आंदोलन थमा वो ऊर्जा लौट गई। यही वो केंद्र बिंदु है जहां हमें सोच और विचार विमर्श करना होगा कि हम प्रक्रिया का हिस्सा बने, ना कि भीड़ का और ना ही एकत्रित का। जब हम प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे तो हम बदलाव की तरफ दौड़े चले जाएंगे और एक बेहतर समाज, एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर भारत की रचना करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि निस्तब्ध मत रहो, ये समय की पुकार है। निस्तब्ध मत रहो, ये समय की पुकार है। लोकतंत्र की नौका का युवा ही पतवार है। निस्तब्ध मत रहो, ये समय की पुकार है। लोकतंत्र की नौका का युवा ही सवार है और आने वाले कल तुम्हारे कंधों पर आने वाला कल सवार है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्सिटी से वो अगर हैं तो वो आ जाएं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सबसे रिक्वेस्ट है फोन को प्लीज साइलेंट करें। आवाज सदा ओजस्वी हो, जिसके कण कण में शक्ति हो, मन में ईश्वर सी भक्ति हो, जिसमें कलाम सी बुद्धि हो और मिल्खा सिंह सा जिद्दी हो, जिसमें राणा सी आग भी हो और श्री राम सा त्याग भी हो। जो आने वाले लोकतंत्र की सीढ़ी है वो आज की युवा पीढ़ी है। मान्यवर युवा कोई उम्र नहीं होती, युवा एक सकारात्मक सोच होती है। युवा बदलते दौर में रचनात्मकता की निशानी है। युवा सिंह की दहाड़ की भांति शौर्यता की कहानी है। युवा पाषाणों को चीरकर अनवरत बहती प्रलय की धार है। युवा प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का सुंदर अनुवाद है। युवा सिंहासनों से अड़िग होकर करने वाला संवाद है। युवा लोकतंत्र की उन्नति का आधार है। युवा ज्वालामुखी से दहकती आग है, वो आग जिसने कृष्ण बनकर स्थापित सत्ता के पहाड़ को उठा लिया था, जिसने राम बनकर लंकापति के अभिमान को हिला दिया था, जिसने अभिमन्यु बनकर तोड़ दिए थे वीरता के सारे प्रतिमान, जिसने अपनी एक शिखा की प्रतिज्ञा में समेट लिया था अखंड भारत का सम्मान, जिसने नीरज चोपड़ा के रूप में ओलंपिक्स में भारत का झंडा फहरा दिया, जिसने गूगल के हेडक्वार्टर्स में बैठकर पूरी दुनिया को भारत के ज्ञान का एहसास करा दिया। मान्यवर, ये वो युवा शक्ति ही तो है जो हमारे आने वाले लोकतंत्र को और भी बेहतर बनाती है। और ये हम इससे समझ सकते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 तक जिस देश के कारखानों में सुई तक का निर्माण नहीं होता था, आज वहां जहाजों का भी निर्माण हो रहा है। जिस देश में अकाल का स्तर इस हद तक नीचे था कि हम अपनी ही जनता का पेट नहीं भर पाते थे, आज हम कई सारे महाद्वीपों का पोषण कर रहे हैं। और पूर्व में सांप और सपेरे के रूप में कुख्यात ये भारत भूमि आज अंतरिक्ष में जाने को आतुर है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज लोकतंत्र का भविष्य हम युवाओं के कांधों पर आरूढ़ होता है। फिर महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे हो या राजस्थान के रविंद्र सिंह भाटी, अब बिहार में चिराग पासवान हो, पंजाब में राघव चड्ढा हो, बंगाल के अभिषेक बनर्जी हो या कर्नाटक के तेजस्वी सूर्य, ये सब युवा लोग अपनी युवा सोच के साथ लोकतंत्र के मंदिर को एक नया आकार दे रहे हैं। परंतु हमें ये सोचना होगा कि लोकतंत्र केवल राजनीति तक सीमित नहीं है,
लोकतंत्र का सही अर्थ है देश हित के लिए किया गया प्रत्येक वो कार्य। फिर चाहे शिक्षा जगत के अलख पांडे हो या फिर उद्योग जगत के विनीता सिंह, आज कृषि जगत में निखिल कामत हो या फिर साथ ही जो क्रिकेट जगत के अर्शदीप सिंह, जो भी देश हित के लिए काम कर रहे हैं, वो सब लोग लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। मान्यवर, आज जब मैं देखता हूं कि आंध्र प्रदेश का एक बच्चा पंजाब में पराली के जलने से होने वाली समस्याओं को दूर करता पाया जाए, तब वो है युवा नेतृत्व। आज भोपाल का एक व्यक्ति अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए लड़ता नजर आए, तब वो है युवा नेतृत्व। और साथ ही जब छत्तीसगढ़ का एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, तब वो है युवा नेतृत्व। पर वो कहते हैं ना कि जिस प्रकार गुलाब के पेड़ पर लगे फूल हमें सुगंधित खुशबू देते हैं, परंतु उस पर लगे कांटे हमारे जिस्म को चीर देते हैं। तब एक ऐसी युवा पीढ़ी भी मौजूद है जो कभी दिल्ली की सड़कों को टायर के कालिक से बांट देती है, तो कभी आंदोलनों के नाम पर रेल की पटरियां उखाड़ देती है, जो कभी भीड़ के रूप में तब्दील होकर किसी बेगुनाह मोहम्मद अखलाक को मौत के घाट उतारना न्याय समझती है। तो वो युवा पीढ़ी जो कभी 500 रुपए भत्ता, 2 समोसे और एक सेल्फी के लिए अपने नेताजी के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने को असली राजनीति समझती है। और तब ऐसे में ऐसी युवा शक्ति से बेहतर लोकतंत्र की अपेक्षा करना मुश्किल है, परंतु अमुमकिन नहीं है। और तब अगर ये युवा शक्ति जिस दिन अपने नैतिक मूल्यों को केवल नारा नहीं अपना आचरण बनाएगी, उस दिन लोकतंत्र मजबूत होगा। जिस दिन ये युवा शक्ति अपने तकनीक को हथियार नहीं समाधान बनाएगी, उस दिन लोकतंत्र मजबूत होगा। और जिस दिन ये युवा शक्ति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को अपने ट्रेंड नहीं अपना कर्तव्य बनाएगी, उस दिन लोकतंत्र मजबूत होगा। वो कहते हैं ना कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ईमान निकलेगा, लोकतंत्र में सदा कुछ बड़ा करने का अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये युवा भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हम सब अभी ये लोकेशन सुन के आए हैं, अच्छा लगा। और अब हम जा रहे हैं रूम पे, क्योंकि बहुत सारे काम है रूम पे और इसे निकलना है, एलपी के लिए से निकलना है, तो जाना पड़ेगा। और इधर स्टाफ की छुट्टी हो चुकी है, सभी स्टाफ जा रहे हैं अटेंडेंस लगा के। बहुत आज का काम बहुत कर ली इन्होंने। चितकारा चितकारा चितकारा, ये इनके फोटोग्राफ हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक रहा। आप ऐसी तरह मुझे प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग में।